फज्र की अजान में अभी वक्त था। अंधेरी रात धीरे धीरे सांस ले रही थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर दीवार कुछ न कुछ सुन रही थी। बस दीवार घड़ी की टिक टिक इस खामोशी को तोड़ रही थी, मानो हर सेकंड जोया के दिल की धड़कन गिन रही हो। जोया धीरे से बिस्तर से उठी, पैरों की आहट भी जैसे खुद से माफ़ी मांग रही हो। उसकी नज़र पास सोते हुए आर्यन पर पड़ी, जिससे उसकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। आर्यन की सांसें शांत थीं, लेकिन जोया जानती थी इस घर में हर किसी की सांसें इतनी बेफिक्र नहीं है। ये शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, बल्कि 2 धर्मों, 2 संस्कारों और 2 सोचों का मिलन थी। आज रमज़ान का पहला दिन था, जोया का पहला रोज़ा अपने नए घर में। उसने दुपट्टा ठीक किया, किचन की ओर बढ़ी, लेकिन हर कदम के साथ दिल थोड़ा और भारी होता गया। या अल्लाह, आज इस घर की दहलीज पर मेरा पहला रोज़ा है। यहाँ हर चीज़ नई है, दीवारें, रिश्ते, निगाहें और वो खामोश सवाल जो बिना पूछे ही मुझसे जवाब मांगते हैं। मैं अपने माँ बाप का साया छोड़कर सिर्फ एक नाम बदलने नहीं आई हूँ। मैं अपनी पूरी रूह, अपनी पहचान, अपनी इबादत और अपना सब्र लेकर आई हूँ। या रब, अगर यहाँ मेरे रोज़े को मेरी कमज़ोरी समझा जाए, मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी समझा जाए, तो मुझे कोई शिकवा नहीं। बस तू मेरे दिल को इतना मजबूत रखना कि मैं जवाब में नफ़रत ना बोहूँ, ताने ना लौटाऊँ और किसी की सख्ती को अपनी सख्ती ना बनने दूँ। मेरे लफ्ज़ों में अदब रखना, मेरी आँखों में हया और मेरी रूह में इतना सुकून कि हर इम्तिहान तेरी रहमत लगे। या अल्लाह, मुझे मेरे दीन पर भी कायम रखना और इस घर के रिश्तों में भी सरखरू करना। जोया ने चूल्हा जलाया ही था कि पीछे से कठोर आवाज़ आई। इतनी रात गए किचन में? तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि इस घर में कायदे कानून भी कुछ होते हैं? अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और तुमने अपनी अलग दुनिया इस घर के अंदर बसा ली है। सुबह सुबह उठना, चूल्हा जलाना, बर्तन खड़काना। अगर पड़ोसी कुछ कह दें तो जवाब कौन देगा? हर बात में धर्म, रोज़ा, इबादत। क्या ज़रूरी है कि हर काम को इसी से जोड़ दिया जाए? मुझे ये सब समझ नहीं आता जोया, और साफ कह दूं, मैं इसे समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। जोया पलटी। आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी जो लड़ते लड़ते पैदा होती है। मां जी, मैं आपकी बात का पूरा एहतराम करती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं इस घर में नई हूँ और मेरी हर आदत आपको अजनबी लग सकती है, लेकिन रमज़ान मेरे लिए सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये खुद को बेहतर इंसान बनाने का महीना है। इस महीने हम सूरज निकलने से पहले सहरी करते हैं ताकि पूरा दिन अपने गुस्से, अपने लहजे और अपने सब्र को काबू में रख सकें। मैं ना शोर कर रही हूँ, ना किसी को जगाने का इरादा है। मैं बस इतनी सी इजाज़त चाहती हूँ कि अपनी इबादत अपने तरीके से अदा कर सकूँ। अगर मेरी किसी भी हरकत से आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे तो आप मुझे उसी वक्त रोक दीजिएगा। मैं आपकी बहू हूँ, बोझ नहीं बनना चाहती। जोया, बहुत मीठा बोलना अक्सर लोगों की आदत होती है, लेकिन घर मीठी बातों से नहीं, जिम्मेदारियों से चलता है। आर्यन ने तुमसे शादी की क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने इस रिश्ते को अपनाया क्योंकि हालात ऐसे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस घर की रीति, उसके नियम और उसकी रफ्तार तुम्हारे हिसाब से बदल जाए। दिन भर भूखी रहना, कमज़ोर पड़ जाना और फिर उसी कमज़ोरी का सहारा लेना, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, लेकिन यहाँ पहले बहू होना निभाना होगा। काम, फ़र्ज़ और जिम्मेदारी, इन सब से ऊपर कोई इबादत नहीं होती। जोया की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन आवाज़ में शिकायत नहीं थी। माँ जी, अगर इजाज़त हो तो मैं एक बात अर्ज़ करूं। रोज़ा कमज़ोरी नहीं सिखाता, रोज़ा जिम्मेदारी सिखाता है। भूख सिर्फ पेट को नहीं, अहम को भी झुकाती है। ये इंसान को बताता है कि जवाब कैसे रोका जाता है, गुस्सा कैसे पिया जाता है और तकलीफ़ में भी इंसान कैसे बना रहता है। आप यकीन रखिए, ना मैं घर के काम से पीछे हटूंगी, ना अपनी मर्यादा भूलूंगी। अगर कभी लगे कि मैं अपनी हद लांघ रही हूँ तो आप बेझिझक मुझे टोकिएगा। इंशाअल्लाह मेरे रोज़े
मेरे फर्ज में रुकावट नहीं बल्कि ताकत बनेंगे। जोया ने अपने लिए 2 खजूर, थोड़ा दही और 1 रोटी बनाई। वो अकेली बैठकर सहरी कर रही थी, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहां उसके ससुर पंडित जी खड़े थे। उनकी आंखों में न नफरत थी न अपनापन। जोया ने सिर झुका लिया। वो समझ गई इस घर में रिश्तों की राह अभी लंबी है। रमज़ान का पहला हफ्ता बीत गया। जोया की दिनचर्या बन गई थी। सहरी, रोज़ा, घर का सारा काम और सास के ताने। गर्मी चरम पर थी। प्यास से गला सूखता, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं। आज स्टोर रूम साफ करना है, काफी दिन से पड़ा है। धूल दिखती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि काम टल जाए। और हाँ जोया, आज ये मत कहना कि रोज़ा है या तबीयत ठीक नहीं। काम को बहाने नहीं चाहिए। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। रोज़ा मुझे काम से नहीं रोकता बल्कि और सजग बनाता है। मैं सब संभाल लूंगी। स्टोर रूम में न पंखा था न हवा। पसीने से जोया का बदन भीग गया। प्यास से होंठ सूख रहे थे, लेकिन दिल में उसने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। या रब, अगर ये आजमाइश है तो इसे मेरी हार न बनाना। मेरे होंठ सूख रहे हैं लेकिन मेरी उम्मीद न सूखे। मेरे हाथ कांप रहे हैं लेकिन मेरा यकीन मजबूत रहे। मुझे ऐसा सब्र दे कि तकलीफ भी तेरी करीबी लगे। मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ और अपने सब्र पर भी। अचानक ड्राइंग रूम से जोर से गिरने की आवाज़ आई। हे भगवान, ये क्या हो गया? इनकी सांस क्यों ऐसे चल रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पंडित जी फर्श पर गिरे थे। सांस उखड़ रही थी। माँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। घबराने से कुछ ठीक नहीं होगा। इनकी सांस सही नहीं चल रही। ये दिल का दौरा हो सकता है। 1 मिनट की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। अभी हमें डर नहीं, हिम्मत चाहिए। आप रोइए मत, मैं आपके साथ हूँ। हम अभी अस्पताल चलेंगे। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। ना गाड़ी चलानी आती है, ना हिम्मत बची है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? कुछ नहीं होगा माँ जी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप मजबूत रहिए। मैं अभी रिक्शा लाती हूँ। आप पड़ोसी को बुला लीजिए। आज आंसुओं से नहीं, हौसले से लड़ना होगा। भूख, प्यास, कमजोरी सब भूलकर जोया अपने ससुर को संभालती है। आप लोगों ने सही वक्त पर फैसला लिया। अगर 5 मिनट भी देर होती तो हालात बिगड़ सकते थे। इनकी बहू ने बहुत समझदारी दिखाई है। आज एक जान उनकी वजह से बची है। जोया बेटा, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। ये लो पानी। आज अपना रोज़ा खोलो। आज मुझे समझ आ गया कि इबादत क्या होती है। माँ जी, पहले आप पानी पी लीजिए। आज अगर आप सलामत हैं तो मेरा रोज़ा अपने आप मुकम्मल हो गया। मेरी इबादत आपकी सलामती से बढ़कर और कुछ नहीं। नहीं बेटा, आज पहले तुमने मुझे सिखा दिया कि रोज़ा भूखा रहना नहीं बल्कि किसी की जान को अपनी तकलीफ से ऊपर रखना है। मुझे माफ़ कर देना। जोया ने बिस्मिल्लाह कहा और रोज़ा खोला। उस दिन सिर्फ रोज़ा नहीं खुला, एक दिल का दरवाज़ा भी खुल गया। अगली सुबह शारदा देवी खुद सहरी बना रही थीं। जोया, आज से मेरी बहू अकेले सहरी नहीं करेगी। जो रिवाज तुम्हें ताकत देते हैं वो अब इस घर का हिस्सा होंगे। ईद आई, घर में रौनक थी, दिलों में अपनापन। या अल्लाह, जैसे तूने मेरे घर के दिलों को जोड़ा, वैसे ही हर घर में इंसानियत को जगह देना, जहाँ फ़र्क से पहले मोहब्बत देखी जाए और हर आंगन में सब्र और दुआ की इफ्तारी हो।